हरि कृष्ण कहते हैं, अंतर जानो, फर्क जरा सा है बस। कोई मूल्यवान है तो कोई अमूल्य है, कोई कीमती है तो कोई महंगा है। याद रहे, तुम्हारे मित्र और तुम्हारे करीबी तुम्हारी परिस्थिति को बदलने वाले होने चाहिए, ना कि परिस्थिति के अनुसार बदल जाने वाले होने चाहिए। अपने जीवन में कुछ उसूल बनाओ और उन उसूलों पर चलना सीखो, क्योंकि दूसरों की गुलामी के साये में जिंदा रहने से बेहतर है अपने खुद के बनाए उसूलों पर मर जाना। दूसरों की गुलामी करने वाले, उनकी लल्लो चप्पो करने वाले कभी अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते। अपने जीवन में इतने कंप्रोमाइज कभी मत करो, इतने समझौते मत करो कि लोग यह तक भूल जाएं कि तुम भी एक मनुष्य हो, तुम भी एक इंसान हो। अगर तुम्हारी बात कोई अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता तो उसे समझाना ही छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी में कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद के ऊपर बीतने से ही समझ आती हैं। जैसे स्कूल में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे विषय होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जिन्हें सिर्फ थ्योरी से नहीं समझा जा सकता। उन्हें ठीक से समझने के लिए प्रैक्टिकल की जरूरत होती है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। वैसे ही जिंदगी के भी कुछ चैप्टर होते हैं जो बिना प्रैक्टिकल किए, बिना अनुभव के समझ नहीं आते। अनुभव होना जरूरी है और जिसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। सबके पास दो समान आंखें हैं, मगर सबके पास एक समान दृष्टिकोण नहीं है। सब अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं, बस यही इंसान को इंसान से अलग करता है। किसी चीज की धुन लगना, किसी चीज की लगन लगना उस चीज को प्राप्त करने में बहुत सहायक होती है। धुन एक बहुत छोटा सा ही शब्द है, मगर जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल देती है। किसी को अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देने से पहले उसकी नजरों में अपनी अहमियत की भी जांच परख कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी को बस अपनी ही फिक्र है, बस अपने आप को सही साबित करने की। जैसे जिंदगी जिंदगी नहीं, कोई इल्जाम है। कभी वक्त की मार, कभी अपनों से मिली हार, समय समय पर परिस्थितियों से तकरार। जीवन में लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होती, जीवन जरूर खत्म हो जाता है। क्या हुआ है फैसले तय करते हैं, क्यों हुआ है ये हौसले तय करते हैं, क्या होना चाहिए ये फासले तय करते हैं। जिसने संसार को बदलना चाहा वो हमेशा मात खाया है, और जिसने खुद को बदल लिया वही ताज पाया है। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े ही काफी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 मोटर, 2 बंगले और 3 प्लाट भी कम हैं। जीवन में खुशियाँ बांटना सीखो, क्योंकि बटोरते तो यहाँ सभी हैं। खुशियाँ बटोरने के चक्कर में पता ही नहीं चलता कि जिंदगी कब बीत जाती है, और बाद में पता चलता है कि खुश तो वो थे जो खुशियाँ बटोर नहीं, खुशियाँ बांट। कौन पूरी तरह से काबिल है और कौन पूरी तरह पूरा है। हर शख्स, हर इंसान कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह थोड़ा सा अधूरा है। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, बहादुरी हो पर जल्दबाजी नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं। अगर कभी भूल हो जाए तो उसे शीघ्र ही स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि सच्चे हृदय से पश्चाताप के बाद भूल न दोहराने की शक्ति मिल जाती है। भूल सुख के प्रति आसक्ति का ही परिणाम है। यदि तुम्हें लगता है कि किसी मामले में तुम औरों से श्रेष्ठ हो, तो यह तुम्हारे गुणों के प्रति अभिमान ही है जो सभी दोषों की जड़ है। तुम जिस चीज को ज्यादा महत्व देते हो वही चीज तुम्हें जीवन में सबसे अधिक परेशान करती है। उदाहरण के तौर पर पैसा, सामाजिक प्रतिष्ठा। स्मरण रहे, हरि कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम्हारा किसी भी चीज पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है, केवल मूर्खता, बेवकूफी को छोड़कर। और जब तक तुम्हारे हृदय में अच्छा कहलाने की रुचि है, तब तक समझो कि तुम अच्छे नहीं हुए हो। अगर तुम्हारी अच्छा बनने में रुचि है तो अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छे बनो। दुनिया वालों का क्या है, वो तो तुम्हारी प्रगति तरक्की में भी जलेंगे और तुम्हारी असफलता, तुम्हारी नाकामी पर भी हंसेंगे। तुम्हारा मृदु व्यवहार ही घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी, मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता। व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान सच्चा सुख। राधे राधे दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।